हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड जिसे हम सलाइन भी कहते हैं, जैसे कि एनएस, डीएनएस, आरईएल लगाते समय एक डॉक्टर को कौन कौन सी बातों की सावधानी रखनी चाहिए ताकि पेशेंट को कोई हानि ना पहुंचे। जैसे कि आपको पता होगा किसी भी आईवी फ्लूइड को लगाने समय जो रूम जिस एरिया को चूज करते हैं वो सैनिटाइज होना चाहिए। साथ में वो वेन जो सिलेक्ट करते हैं उस वेन को बिल्कुल ही मेड्रप से, स्प्रिट से, कॉटन से जो है सैनिटाइज करना चाहिए। साथ में जो असेप्टिक रूम है उसमें डस्ट वगैरह नहीं दिखना चाहिए ताकि पेशेंट को कोई हानि नहीं पहुंचे, इन्फेक्शन ना हो। साथ में जो डॉक्टर है वो अच्छे से सिलेक्ट करे कि जो आईवी सेट लगा रहे वो फ्रेश है या पुरानी है। साथ में जो नीडल से या कैनुलेशन कर रही है वो फ्रेश है या पुरानी है। ये सभी माइनर बातें हो गई, बट मेजर बातें जैसे कि आपने बहुत बार देखे होंगे जो टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड है, आईवी फ्लूइड लगाते समय जो है कोई दिक्कत नहीं होती, पर आईवी फ्लूइड खत्म होने के बाद आधा एक घंटे के बाद जो पेशेंट को सावधानियां रखनी चाहिए वो रखते नहीं तो पेशेंट को बहुत सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बहुत से पेशेंट को ठंड लग जाती है, शिवरिंग के कपे, ठंड के कटारे लग जाते हैं, जो कि बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। साथ में बहुत पेशेंट जो बेहोश हो जाते हैं। पेशेंट को एक और दिक्कत जाती है जैसे कि उल्टी आना, घबराहट आना, चक्कर आना, साथ में जी मचलाना, जो कि ठीक होनी चाहिए आईवी फ्लूइड के कारण, बट उल्टे साइड इफेक्ट शो होते हैं। अब क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी गलती के कारण आप सही पेशेंट के लिए सही आईवी फ्लूइड नहीं चूज करोगे या ये सब चीज़ों की सावधानी नहीं रखोगे तो ये प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में, इस कारण से इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। साथ में हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। अगर पेशेंट की ये 7 सावधानियां आपको पता है, 7 हिस्ट्री में से पता है, तभी पेशेंट को आप सलाइन लगाइए, आईवी फ्लूइड लगाइए, अन्यथा बिल्कुल नहीं लगाइए। पहले इन सभी चीज़ों की हिस्ट्री पता कर लीजिए पेशेंट की, उसके बाद ही कोई भी आईवी फ्लूइड लगा सकते हो। सबसे पहले जान लेते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको हम शुगर पेशेंट भी कहते हैं, साथ में डायबिटिक पेशेंट भी कहते हैं। इस कंडीशन में जो है ग्लूकोज लेवल पेशेंट का हाई होता है, जो कि बहुत पेशेंट को ये फेस करना पड़ता है आज के टाइम पर इंडिया में। अगर आपको हाइपरग्लाइसीमिया पेशेंट को अटेंड करने का नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तभी आप यूज कीजिए, अन्यथा इस पेशेंट को आप आईवी फ्लूइड मत लगाइए। नॉर्मली इस पेशेंट को आईवी फ्लूइड लगाया जाता है वो है एनएस, नॉर्मल सलाइन, अधिकतर पेशेंट में ये लगाया जाता है। साथ में हाइपरटेंशन या हाई बीपी, मतलब बीपी का हाई हो जाना, बीपी 130 से ज़्यादा हो जाना, नॉर्मली इस कंडीशन में तो आईवी फ्लूइड बिल्कुल नहीं लगाइए। अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो तभी इस प्रकार के पेशेंट को जो आईवी फ्लूइड लगा सकते हो। अगर आप सोचिए अगर इस पेशेंट को जो है वोमिटिंग, डायरिया चालू हो गया तो हम कौन सा आईवी फ्लूइड अप्लाई करें, ये भी बात होती है। जैसे कि इस पेशेंट को डायरिया, वोमिटिंग चालू होगा तो सबसे पहले आप बीपी मेजर कीजिए, बीपी कितने उसके अनुसार आईवी फ्लूइड आप आरईएल वगैरह लगा सकते हो, एनएस वगैरह लगा सकते हो, क्योंकि डायरिया और वोमिटिंग की कंडीशन में हाइपरटेंशन वालों की भी बीपी थोड़ी सी लो हो जाती है फ्रेंड। साथ में हार्ट डिसीज, एंजाइना पेक्टोरिस, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर एंड अरिथमिया, इस पेशेंट को आप आईवी फ्लूइड के मामले में छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि इस पेशेंट को जो है बहुत सी प्रॉब्लम जाती है आईवी फ्लूइड लगाने के बाद। किसी की वेन सूज जाती है, किसी का हाथ सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, या किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है फ्रेंड, नस रैप्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस कारण से हार्ट डिसीज पेशेंट को आप आईवी फ्लूइड मत लगाइए। अगर आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, तभी आप इस प्रकार के पेशेंट को जो है आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं। साथ में ब्लॉकेज, जैसे कि कोई भी वेन या नस में ब्लॉकेज आ चुकी है, वेन आर्टरी जो रैप्चर हो चुकी है, तो इस कंडीशन में भी आप ध्यान से सोचिए, अगर आईवी फ्लूइड लगा दीजिए। अगर वो बॉडी में पास न हो, सप्लाई न हो, तो उस कंडीशन में ब्लॉकेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है अगर ज़्यादा हो किसी पेशेंट का तो उस कंडीशन में भी दिक्कत जाती है। तो इन पेशेंट, ये 2 पेशेंट को तो आप बिल्कुल नहीं लगाइए। अगर हाइपरटेंशन के कंडीशन में बीपी देखकर लगा रहे हो तो अच्छी बात है, हाइपरग्लाइसीमिया में भी लगा रहे हो, एनएस वगैरह, तो अच्छी बात अपने एक्सपीरियंस के अनुसार फ्रेंड। साथ में टाइफाइड, मलेरिया, फ्लू, जैसे इस पेशेंट को तो लगाई जाती है, बॉटल बहुत ज़्यादा लगती है, मलेरिया में भी किसी किसी में लगती है, फ्लू में भी लगती है, बट उनकी कुछ कंडीशन होती है। अगर किसी पेशेंट को अगर ठंड की दिक्कत हो या ज़्यादा बुखार हो तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड नहीं लगाया जाता है। अगर किसी मलेरिया के इसमें अधिकतर ये दिक्कत जाती है, अगर आईवी फ्लूइड लगा दी जाए, मलेरिया का पेशेंट वैसे भी शिवरिंग से प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, उसके बाद अगर आपने आईवी फ्लूइड लगा दिया जाए तो आईवी फ्लूइड के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, जो कि आधा 1 घंटा कंट्रोल नहीं होती। टाइफाइड में भी जो है अगर बुखार न हो, उनको ठंड नहीं लग रही है तो बिल्कुल आप आईवी फ्लूइड लगा दीजिए। अगर उनको ठंड लग रही हो, बुखार हो तो बिल्कुल मत लगा दीजिए, क्योंकि अगर ठंड लगे भी ना आईवी फ्लूइड के बाद तो उसमें जो है डेक्सा एविल इंजेक्शन वेन में लगा दिया है तो 10-15-20 मिनट में जो है ठंड कंट्रोल हो जाती है। पर आप ध्यान रखकर ही इस पेशेंट को जो है आईवी फ्लूइड लगा दीजिए। साथ में एलर्जी, जैसे कि किसी पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है, मैंने बहुत बार देखा, एमवी है जो मल्टीविटामिन इंजेक्शन पीला कलर का होता है, ऑप्टिन्यूरॉन होता है या पॉलीबीन इंजेक्शन होता है, इससे बहुत लोगों को जो है एलर्जी होती है। जैसे लगा दिया जाए तो उनके शरीर में फुंसी से इचिंग चालू हो जाती है। तो इस कंडीशन में आप पूछिए पेशेंट को कि आपको अगर आईवी फ्लूइड लगा
लगाने के बाद इचिंग हो, फुंसी फुंसी आने लग जाए, तो उस कंडीशन में जो आई फ्लूइड मत अप्लाई कीजिए। साथ में सिवरिंग, वही बोला जो कि मैंने ठंड की दिक्कत जाए तो ठंड के कंडीशन में भी आप आई फ्लूइड मत लगाए। अगर आप फेस कर सकते हो ठंड की दिक्कत में कि आई फ्लूइड लगाने के बाद ठंड लग गई पेशेंट को तो मैं हैंडल कर लूँगा, तब भी लगाए, क्योंकि जब ठंड लगती है तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगती है, तब पेशेंट को ठंड लगने के साथ सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, सांस फूल जाती है, जैसे कि अस्थमेटिक सिम्टम्स शो हो जाते हैं फ्रेंड। साथ में कैंसर, HIV एंड TB के पेशेंट में भी आप IV फ्लूइड मत लगाइए। अगर आप एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, अगर आप इसके स्पेशलिस्ट हो तभी लगा दीजिए, क्योंकि कैंसर सेल में अधिकतर क्या होता है, अगर कोई डॉक्टर जो है DNS वगैरह लगा जाते हैं तो कैंसर सेल में भी जो है एक पावर जनरेट हो जाता है, जिसके कारण कैंसर सेल भी बढ़ने की संभावना रहती है। साथ में HIV और TB के पेशेंट में ध्यानपूर्वक ये लगाइए, क्योंकि TB के पेशेंट में दिक्कत करता है IV फ्लूइड। साथ में कौन कौन से प्रकार के IV फ्लूइड जो नॉर्मली लगाए जाते हैं, जैसे कि DNS डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन हो गया, RL हो गया, रिंगर लैक्टेट कहते हैं उसको, NS नॉर्मल सलाइन हो गया, डेक्स्ट्रो जो है D5 एंड D10 मिनिट्रोल हो गया, एक सिप्रो जो है अधिकतर टाइफाइड के पेशेंट में लगाए जाते हैं। साथ में मेट्रो जो है गैस्ट्राइटिस या इन्फेक्शन के पेशेंट में लगाए जाते हैं फ्रेंड, सिप्रो भी इन्फेक्शन के पेशेंट में लगाए जाते हैं। तो ये सभी सावधानियां पेशेंट को सलाइन लगाते टाइम रखनी चाहिए। अगर इन सभी सावधानियों को नहीं रखी आप तो पेशेंट को आगे चलकर दिक्कत हो सकती है फ्रेंड। धन्यवाद।